एक सब्जी बेचने वाले को भी पता होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन होना चाहिए। यूनुस खान ने कल एडवाइस दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि बाबर आजम अगर कैप्टनसी छोड़ दें तो वो आने वाले वक्त में एक अच्छा खेल पेश करेंगे, लेकिन हम अभी तक कैप्टनसी के मामला से निकल ही नहीं पाए। विराट कोहली की भी कल उन्होंने मिसाल दी कि विराट कोहली जो वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन उनको जब कैप्टनसी से हटाया तो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आ गई। लेकिन हम हमेशा कैप्टनसी के ऊपर बात करते हैं। पिछले 10 सालों से अभी तक हमने कैप्टन एक चूज ही नहीं किया है। पिछले 10 सालों से हमारे साबिक क्रिकेटर्स यही बोल बोल कर थक गए कि कैप्टन चेंज करो, फिना को लगा दो, डिमका को लगा दो, ये कैप्टन सेट नहीं, ये कैप्टन सेट नहीं है। वहां पर भारत हमारे से बहुत आगे निकल चुका है क्रिकेट में। उन्होंने 3-3 टीमें बना ली है, लेकिन अभी तक अगर हम किसी चीज में पड़े हुए हैं, एक फिटनेस के अंदर पड़े हुए हैं, दूसरा अगर हम किसी चीज के अंदर पड़े हैं तो वो कैप्टनसी के मामलात के अंदर पड़े हुए हैं, तीसरा अगर हम किसी चीज के अंदर पड़े हुए हमारे साबिक क्रिकेटर्स तो वो कहते हैं कि जी डोमेस्टिक का टूर्नामेंट कराओ। अभी डोमेस्टिक का टूर्नामेंट चल रहा है, आप सबको पता है, चैंपियंस कप चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी नाखुश है हमारे साबिक क्रिकेटर्स। पहले तो ये कहते हैं कि यार आप चैंपियंस कप कराओ, आप लीग कराओ, आप पाकिस्तान के अंदर छोटे टूर्नामेंट कराओ, छोटा टैलेंट निकल के आए वहां से डोमेस्टिक वाले लड़कों को खिलाओ। अब जब ये टूर्नामेंट हो रहा है तो कामरान अकमल हो गया, अहमद शहजाद हो गया, वो इस टूर्नामेंट को मानने से इना इनकार कर रहे हैं कि ये टूर्नामेंट किसी भी काम का टूर्नामेंट नहीं है। ये दोनों एडवाइजेस में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले यूनुस खान ने जो बातें कही हैं बाबर आजम के हवाले से, उन्होंने कहा है कि जी बाबर आजम को कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। वो तो हकीकत है कि बाबर आजम को छोड़ ही देनी चाहिए तो बेहतर है। एक तो बाबर आजम कैप्टन तो अच्छे हैं ही नहीं, दूसरी जो उनका खेल है वो हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। तीसरी बात ये रह गई कि अभी तक हम इन्हीं मामलात के अंदर पड़े हुए हैं, कैप्टनसी के मामलात के अंदर। अब कैप्टन कौन होना चाहिए वो सबको पता है कि मोहम्मद रिजवान के ऊपर उनका निशाना गया कि टीम का कैप्टन मोहम्मद रिजवान होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए बाबर आजम कैप्टन हो या मोहम्मद रिजवान कैप्टन हो, बात वहीं पे आती है। इन दोनों में से अगर आप किसी को भी कैप्टन बना देंगे तो बात वहीं पे आएगी। बाबर भी वही चीज है, रिजवान भी वही चीज है, दोनों ही एक जैसा काम करेंगे, दोनों ही एक ही हैं, दोनों के अंदर अच्छी जो वो दोस्ती है। रिजवान भी वही उसी चीज के अंदर शामिल है, बाबर भी उसी चीज के अंदर शामिल है। रिजवान भी वही कैप्टन बनेगा, वही काम करेगा जो बाबर आजम करता हुआ आ रहा है। अगर बाबर कैप्टन होता तो वही काम करता, दोनों के काम सेम रहते। इसलिए आप जो एडवाइजेस दे रहे हैं कि रिजवान कैप्टन या फिर XYZ कोई भी, तो मेरे हिसाब से तो कोई भी चेंज नहीं पड़ने वाली। अगर हमने कुछ करना होता तो हम अभी तक भारत जो आप एडवाइजेस दे रहे होते हैं कि यार भारत से सीख लो, ये हो गया वो हो गया, तो भारत देखो, भारत 3 टीमें बनाकर खड़ा हुआ है इस टाइम पे। ए टीम है उनकी बड़ी टीम है, B, A, C है, वो 3 टीमें बनाकर खड़ा हुआ है। उन्होंने टैलेंट हंट किया, उन्होंने टैलेंट ढूंढा और आज उनका टैलेंट खेलता हुआ नजर आ रहा है। T20 वर्ल्ड कप उन्होंने ऐसे नहीं जीता, उनके पास यंगस्टर भी थे, बैकअप के ऊपर मौजूद थे। 3 टीमें उन्होंने बनाई हुई थी, A टीम, B टीम और C टीम। जब उनका दिल करता है विराट कोहली रोहित शर्मा को रेस्ट करा के B टीम से कोई लड़के खिला लेते हैं, और किसी को अगर रेस्ट कराना हो तो C टीम से 2-4 लड़के लेकर आ जाता है इंटरनेशनल के अंदर, उनको मौका देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ उल्टा ही है। पिछले 2-2, 3-3 सालों से लगातार एक ही ओपनिंग जोड़ी खेलती हुई आ रही है, एक ही स्लॉट बना हुआ है और किसी को नहीं भेजना है ओपनिंग के लिए, ना ही बीच में किसी को खिलाना। जो मामलात है उनके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। अगर कोई बात करेगा तो फिर वो कैप्टनसी के ऊपर करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो कैप्टनसी से या फिर मामलात आप सेट नहीं कर सकते। आप ये कहेंगे बाबर को हटा दो या फिर कोई और आ जाए, रिजवान आ जाए, तो उसके आने से मामलात सेट नहीं होंगे। एक स्लॉट तो फिर दोबारा बाबर रिजवान संभाल कर खड़े हो जाएंगे। जो डोमेस्टिक वाले लड़के हैं साहिबजादा फरहान, वो भी कहता है कि जी मेरे को अपने नंबर के ऊपर खेलना है और मैं से ओपनिंग करा, वो भी डोमेस्टिक का परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। जब डोमेस्टिक का परफॉर्मेंस आप टीम में लेकर आते हो तो वो नजर आता है कि हाँ यार मैं खेल रहा हूँ। तो वो भी कहता है कि जी मेरा नंबर ऊपर ही है, मैं मिडिल ऑर्डर के अंदर कहीं भी नहीं खेल सकता, आप मुझे ओपनिंग ही खिलाएं, ओपनिंग स्लॉट तो फुल हुआ है। तो कोई भी फायदा नहीं होगा कैप्टन बदलने का। फिटनेस के मामला हमारे सेट नहीं है, ना ही हमारी कोचिंग के मामला सेट हैं। आए दिन आए महीने हमारा कोच चेंज हो जाता है, ये क्रिकेट कैसे ठीक होगी? ये क्रिकेट सेट हो ही नहीं सकती। आप उस चीज के ऊपर बात करें जो होनी चाहिए। एक आप मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर बात करें, लगती है मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर कि मैनेजमेंट कमेटी में वो लोग बैठे हुए जिनको पता ही नहीं कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि सैर सपाटे हो, सीरीज को दुबई लेकर जाया जाए, फिलहा जगह शिफ्ट कर दो, ढिमका जगह शिफ्ट कर दो, उनको सिर्फ और सिर्फ ये पता। दूसरा ये है कि कोचिंग के निजाम, कोचिंग अभी गैरी क्रिस्टन ठीक है, जेसन ग्लेसबी भी ठीक है, एक अच्छा रिकॉर्ड है यार इनका, बुरा रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप कोचिंग के हवाले से बात करें बुरा रिकॉर्ड नहीं है, अच्छा रिकॉर्ड है इनका, लेकिन उस तरीके से हमारी क्रिकेट नहीं हो पा रही है। अब इनको भी पता है गैरी क्रिस्टन को भी कि किस तरीके से सेट करना है क्रिकेट, लेकिन प्लेयर उस तरीके से नहीं खेल पा रहे। एडवाइजेस तो दे रहे हैं बार बार कैसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अभी आने वाले वक्त के अंदर मजीद हमारी क्रिकेट बर्बाद होगी। अच्छी की उम्मीद है कि यार यहाँ से कुछ अच्छा होगा, लेकिन मुझे नहीं नजर आ रहा कि कुछ अच्छा होगा। जिस तरीके से हमारे मामलात चल रहे हैं, हमें सबसे पहले टीम के मामला सेट करने, कैप्टनसी के मामलात तो बहुत दूर की बात है, ये तो सालों से सदियां चली हुई आ रही है। सरफराज कैप्टन था, उसकी शक्ल अच्छी नहीं थी, उसको लात मार के भगा दिया।
क्या बना, कुछ भी नहीं बना। टीम बिगड़ गई, बाबर आया, थोड़ी सी टीम सुधरी, फिर उसके बाद अब आप देख लो पिछले 3 सालों के अंदर क्या हमने क्रिकेट खेली, किस किस से खेली, कितने हम जीते मैचेस। भारत से अगर आपको सीखना है तो सिर्फ और सिर्फ आप ये सीखें भारत से कि उन्होंने 3 टीमें बना ली, आप भी 3 टीमें बना सकते हैं। बाबर रिजवान को रेस्ट करा सकते हैं, उनकी जगह डोमेस्टिक से ऊपर ओपनिंग करवा लें एक सीरीज के अंदर, क्या होगा। रोहित भी रेस्ट करता है, आपके विराट कोहली भी रेस्ट कर लेते हैं यार किसी किसी सीरीज के अंदर, क्या हो जाता, कुछ भी नहीं होता, कोई जगह तो नहीं ले जाता। हमारे क्रिकेटर्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज खा गई है, वो ये खा गई है, रिजवान समझता है कि अगर मैंने रेस्ट कर लिया तो डोमेस्टिक वाला लड़का अच्छा खेल जाएगा, वो मेरी जगह ले लेगा, उसी की बात होगी। बाबर यही सोचता है कि अगर डोमेस्टिक वाला लड़का अच्छा खेल जाएगा तो मेरी कोई बात नहीं करेगा, उसी को सारे सपोर्ट करेंगे कि वो डोमेस्टिक से खेल कर रहा है और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमें यही चीज खा गई। इफ्तिखार अहमद है तो वो कहते हैं कि जी मैं अपना चौथे पांचवें पर खेलता हूँ। यार अब्दुल साउद आपके साथ 7वें नंबर पर है, आपकी टीम के अंदर, इफ्तिखार अहमद की टीम के अंदर 7वें नंबर पर है, उसने अच्छा खेल पेश कर दिया। आप तो पहले आए थे ना उससे, इफ्तिखार अहमद पहले आया था, अब्दुल साउद बाद में आया था। अब्दुल समद नाम है जिस लड़के, वो बाद में आया था, उसने अच्छी खेल पेश करके दी, उसने 50 मुकम्मल की सिर्फ थोड़ी सी बॉल्स के अंदर। ऐसे बताया ऐसे खेल होता, नंबरिंग का कोई नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये तंज आप अपने पास रखें इफ्तिखार अहमद साहब, तो ये ऐसी चीज नहीं रहती। दूसरी बात रह गई जो साबिक क्रिकेटर्स हैं इस वक्त, वो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं चैंपियंस कप को लेकर, और वो बन भी रहा है उनका, लेकिन कई हद तक देखा जाए तो अहमद शहजाद आज तंज कर रहा है, उनका तंज बनता ही नहीं है। अगर वो इतने थे तो वो खेलते, वो क्यों साइड में हुआ, पता लगता क्या परफॉर्मेंस, लेकिन उनको पता था कि मेरे से नहीं खेला जाएगा, इसलिए मैं कोई और धंधा कर लूं, अपना यूट्यूब चैनल चलाऊं। कमरान अकमल का भी यही हाल है, भाई को खिलाया नहीं, अगर भाई खेलता तो फिर ये बोलते हैं कि चैंपियन कप हो रहा है और अच्छा हो रहा है, भाई भी नहीं है तो तभी इन्होंने सब कुछ अपना साइड में कर लिया, उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया। पहली बॉल फेंकी गई थी चैंपियन कप की, उससे पहले इन्होंने ये अपना निजाम शुरू कर दिया था, ट्रेंड बना दिया था दो लड़कों ने, कमरान अकमल और अहमद शहजाद ने, कि चैंपियन कप से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन देखा जाए तो टैलेंट है कहीं ना कहीं पर, जलाद खान हो गए, जादाद खान हो गए, इसके अलावा दूसरे लड़के हैं, अब्दुल समद निकल के आए, और भी बहुत सारे लड़के अभी निकल के आएंगे, कोई लड़के परफॉर्मेंसेस देंगे। तो कहीं ना कहीं पर मैं समझता हूँ कि नाइंसाफी भी है इस टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन अगर आप इस चीज से देखते हैं, अहमद शहजाद हो गया, कामरान अकमल हो गया, तो ये इस चीज को गलत लेकर जा रहे हैं मेरे हिसाब से, देखा जाए मैं पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ उस हिसाब से ये गलत लेकर जा रहे हैं। क्योंकि अगर इनकी खुद की देखें तो अगर ये इतना होता है अहमद शहजाद, तो खुद ये चैंपियंस कप खेल रहा होता, सारा का सारा पानी खुल जाता। लेकिन अहमद शहजाद क्यों नहीं खेला, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि उसको पता था कि अगर मैं खेलता हूँ यहाँ पर परफॉर्मेंसेस मेरे साथ नहीं हुई तो फिर मैं अपना धंधा कैसे चलाऊंगा सोशल मीडिया के ऊपर, ये भी ठप हो जाएगा, लोग मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म करेंगे तगड़े वाला, इसलिए मैं खेलता ही नहीं हूँ, घर बैठ के क्रिटिसाइज करूंगा। और एक ये धंधा बन चुका है इनका साबिक क्रिकेटर्स का, कैसे करना वैसे करना। लेकिन तंज देखा जाए तो गलत है चैंपियंस कप के ऊपर करना, फिर भी कहीं ना कहीं पर नाइंसाफी है प्लेयरों के साथ, लेकिन तंज करना इस तरीके से बहुत गलत है।